the price of a refrigerator is increased by 25%. By what percent should the price of the refrigerator be decreased to bring it back to the original value? देखो ये तो अभी पहले ही हम लोग सॉल्व किए कि अगर 25% बढ़ा देते हैं, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व किए तो क्या आ रहा था कि 20% घटाना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग एग्जाम्पल में ही लेकर के कर लिए थे, है ना, राइट, कि 100 है हमारे पास, 25% बढ़ गया तो बन गया 125, तो हमको घटाना है तो कितना करना पड़ेगा, तो 25 बाई 100 प्लस 25 विच इज 125 इंटू 100, कट गया हमारे पास ये 5 टाइम्स में, और 5 से कैंसल आउट कर दिए तो 20, मतलब 20%। या नहीं तो फ्रैक्शन वाला वैल्यू जो हम लोग लेकर के सॉल्व कर रहे थे कि 25% अगर आता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 है तो कितना घटाना पड़ेगा, तो उसको 1/5 करना पड़ेगा। तो 1/4 का वैल्यू कितना आता है, 20%। तो मतलब वहां से भी हम आंसर कर सकते हैं इसको क्विकली। चलिए फटाफट हम लोग जो है वो अगला वाला सवाल देखते हैं कि उसमें कैसे कर सकते हैं। बोल रहा है A is 25% मोर देन दैट ऑफ B, देन B is how much % लेस देन दैट ऑफ A। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका हमने बदल दिया। पहली बार में क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा था कि अगर रेफ्रिजरेटर का प्राइस 25% बढ़ जाता है तो कितना परसेंट घटाए कि वो वापस ओरिजिनल आ जाए। तो ये चीज सेम यहाँ पे है, अगर A 25% ज्यादा है B से तो मतलब B कितना परसेंट कम है A से। तो अगेन आंसर क्या आएगा, प्रीवियस में अगर 20% आ रहा था तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 20% ही आने वाला है। सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, बट आंसर ओरली कर दिया, नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। डेफिनेटली 20% आएगा, बट चेक करना अगर है तो क्या करेंगे कि B से A 25% ज्यादा है तो हम क्या किए, B को मान लिए 100, A 25% ज्यादा था, 25% डायरेक्टली ऐड हो गया 125, तो कितना कम है, तो 25 कम है। किसके रिस्पेक्ट में चेक करना था, तो देन दैट ऑफ A। आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूं कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना, उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, 125 इंटू 100, तो 25 से 1 टाइम्स एंड दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, अगेन 5 टाइम्स, 5 से कट कर दिया 20, तो 20% इसका मतलब क्या है कि उसका B जो है वो A से 20% कम है। अगेन मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि अभी तक जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए इसको, और हमारा जो भी फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप का जो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसको भी जाइए और जाकर के देखिए एंड मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड अगर इस लेक्चर्स में आपको कहीं पे भी कुछ डिफिकल्टी हो रहा होगा समझने में, तो जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स है हमारा परसेंटेज पार्ट 1, उस पे जाइए और जाकर के पहले उस लेक्चर्स को पूरा कंप्लीटली ऑलमोस्ट अराउंड 45 मिनट्स का जो है वो वीडियो है, तो उस 45 मिनट के वीडियो को आप देखिए, समझिए परसेंटेज का कंप्लीट बेसिक, एंड देन उसके बाद अगेन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कभी भी कोई भी इसमें वीडियो में अगर आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है इन दैट केस, एंड देखने के बाद अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करके आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर दैट क्वेश्चंस एंड इवन आई विल लव टू आंसर दैट क्वेश्चन। जितने लोगों ने पूछा है मैं उनको डेफिनेटली आंसर्स करता हूं, तो यू ऑल्सो कैन आस्क। चलिए अगला एक सवाल देखते हैं इसी तरीके से। बोल रहा है क्या कि if A is 20% less than that of B, then B is how much percent more than that of A. Now I am giving you 30 seconds of time, solve and answer me in 30 seconds. I know that you even will not use the pen and paper, but try and answers me कि अगर हमारे पास क्या बोल रहा था कि A 20% लेस है, तो पूछा कितना परसेंट मोर होगा, तो हमको पता है कि 20% लेस है और मोर वाले में चेक करना है, तो 20 बाई 100 माइनस 20 इज 80 इंटू 100, 20 से 1 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, 4 से ये कट गया, 25 बार में आ गया मेरा आंसर 25%। फ्रैक्शन वैल्यू के बेसिस पे सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 1/5। अब ये 1/5 है और चूंकि ये मेरा वैल्यू घटा था, आगे बढ़ेगा पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 1/5 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 1/4, और 1/4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 25%। तो किसी भी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहां हमारे पास क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अगर A 16.66% लेस है देन दैट ऑफ B, देन B इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ A। ये देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया है।
अभी 20%, 25%, 20%, 25% पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, उसका परसेंटेज लेके भी सॉल्व करना आसान था, फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के भी सॉल्व करना आसान था। बट अभी यहां पे आप इस चीज को समझिए कि अगर यहां पे मुझे फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के सॉल्व नहीं करना, परसेंटेज लेके सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपको पता है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस इज लेस, राइट? 16.66 लेस है, तो कितना मोर करें हम, कितना ज्यादा करें? तो अभी हम लोग ज्यादा करने वाले में चेक कर रहे थे कि लेस था, लेस से मोर करने में क्या हो रहा था, ये घट रहा था हमारे पास। तो वही सेम काम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं 16.66 लिया, फिर 100 में से 16.66 को मैं माइनस करूंगा एंड देन उसमें 100 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? आपको लगता है एग्जामिनेशन में मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर परसेंटेज में मेरे पास ज्यादा टाइम लग रहा है, हम फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, नो वरी एट ऑल। तो 16.66% हमारे पास जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में लिखा चुका हूं, वहां पे सारे फ्रैक्शंस वैल्यू अगर आपको ध्यान में नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर के देखिए, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट देखिए, उसी में मैंने सारे फ्रैक्शंस वैल्यू जो है वो लिखवाए हैं, जितने यूजफुल हैं, जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और यूज आते हैं सारे। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर के 100 तक का बिना मतलब का सारा लिख दिया, सिर्फ उतना ही लिखा है जितना काम का है, जितना यूजफुल है एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो 1/6 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब इसको कितना मोर करना है, तो 1/6 है, 1/6 में आपको क्या करना है कि अगर मोर करना था तो ये माइनस होता है, तो 1/6 माइनस 1 क्या आ गया, 1/5। एंड 1/5 का वैल्यू आपको पता है कितना, 20%। देखिए फटाफट यहाँ पे आंसर आ गया, हम फ्रैक्शंस को लगा दिए तो, राइट? तो 1/6 है, 6 में से 1 गया 5, 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20%। तो 20% हमारे पास ओरली हम इसको आंसर कर सकते हैं ना, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, दरकार भी है सॉल्व करने का, नहीं है ना? सॉरी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज अप बाय 20%, मतलब ये कंजम्पशन के बेसिस पे हमारे पास आ गया। बोल रहा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस जो है वो 20% ज्यादा है, बाय हाउ मच परसेंट अ पर्सन डिक्रीजेस इट्स कंजम्पशन सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंस, सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस ऑन दिस आइटम। मतलब अगर एक्सपेंस में एक जरा सा कुछ नहीं बढ़ाना है, तब हमको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसका मतलब क्या है कि 20% अगर ये बढ़ गया है तो कितना परसेंट हम घटा दे कि एक्सपेंस मेरा बराबर हो जाए। दिस इज सेम एज दैट। क्वेश्चंस पूछने का देखिए 3-4 टाइप का क्वेश्चंस हमने देखा, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चंस का लैंग्वेज बदल गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं बदला, आंसर अभी भी मेरा क्या आएगा, उतना ही आ रहा है। तो अभी यहां पे देखिए कि क्या कितना इंक्रीज कर गया था, 20% बढ़ गया था ना। आपको बोल रहे हैं कि कितना घटाना है हमको, राइट? तो इसका मतलब क्या करना है कि 20% का वैल्यू से अगर हम चलेंगे तो क्या होगा कि 20% फ्रैक्शन ले लिए तो दिस इज 1/5, तो 1/5 है उसमें ये बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया 5 + 1 दिस इज 1/6 एंड 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66%, या फिर आप इसको रफली 16.67% भी बोल सकते हैं। तो आगे मेरा आंसर 16.66%। आपको क्या करना है, अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, आपका एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब यही आपको परसेंटेज के बेसिस पे सॉल्व करना था, तो क्या करना था 20 + 100 इज 120 × 100। तो ये देखिए क्या है हमारे पास, 6 बार में कट गया, 6 बार में 100/6 का मतलब ही क्या है 16.66% डिवाइड कर दिया अगर हम, तो 50/3 भी बोल सकते हैं आप इसको। तो बिना पेन एंड पेपर उठाए हुए सवाल को कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप समझिए यहाँ पे इसको, ठीक है? फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, अगर आपके पास बोल रहा है कि व्हेन वन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, देन द अदर नंबर विल बी डिक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट, तो डिक्रीजेस बाय x बाय 100 + x इंटू 100% से मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे परसेंटेज में नहीं यहाँ पे सॉल्व करना है, मुझे फ्रैक्शन में लेकर के सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रैक्शन में ले लीजिए, दैट इज m/n। मतलब x% है उसको फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे, x/100 लिखेंगे ना, काट के जो आएगा वो मैंने लिखा है m/n। तो देन जो वैल्यू बढ़ करके आया उसमें कितना डिक्रीज करे, तो दैट इज m/m + n। अरे बात समझ में, अगर इंक्रीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करके ओरिजिनल लाना पड़ेगा। और देखिए अगर वो ऑलरेडी डिक्रीज कर गया था पहली बार में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करके लाना पड़ेगा। यहां भी देखिए डिक्रीज कर गया था तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करके लाना पड़ेगा।
तो डिक्रीज के केस में कुछ नहीं था, x बाई 100 माइनस एक्स था, तो यहाँ वाला चीज भी वही है कि अगर फ्रैक्शन m बाई n है तो m बाई m माइनस n करेंगे और हम लेकर के आ जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि जो अभी प्रीवियस में हम लोग लिए थे क्या कि 25% अगर बढ़ गया था, 100 से क्या हो गया 25% बढ़ गया था, तो फिर हमारे पास 125 हो गया वैल्यू। अब बोला कि कितना परसेंट घटा है कि हमारे पास जो होगा वो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आ जाए, मतलब फिर से 100 आ जाए। तो जब आप इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन का मतलब क्या, 25% का फ्रैक्शन में लिखाया हूं 1/4, ठीक है। तो 1/4 यहां पे इसको ले लीजिए, तो 1/4 इसका मतलब क्या है, m बाई n इज 1/4, तो कितना घटाना पड़ेगा इसको, डिक्रीज कितने से करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, 1 बाई डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था 4, उसमें नंबरेटर वाला वैल्यू भी ऐड करके लिख दो, 4 प्लस 1 5, 1/5, एंड 1/5 का परसेंटेज वैल्यू हमको पता है कितना होता है 20%। अगर नहीं पता है परसेंटेज और आप निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट के आ गया आपका 20%। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो। तो ये चीजें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इसको नोट करके रखिए, अपने नोटबुक में लिखिए ये चीजें ये और ये, क्योंकि अभी हम आगे देखिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे कि आप पेन एंड पेपर उठाना ही भूल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में कि मुझे पेन एंड पेपर उठाने का भी जरूरत है, ठीक है। अपील करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि जितने भी लोग नए इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कीजिए, सो दैट जब भी वीडियो या लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा और वो मिस नहीं होगा। नोटिफिकेशन बेल का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने के बाद गाइस जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है अपने फ्रेंड्स में या अपने कलीग्स में आप जितना हो सकता है उतना इसको शेयर कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचना जो है वही मेरा गोल है, वही मेरा मोटिव है। एंड जब भी आप कोई भी लेक्चर्स को देखते हैं, अटेंड करते हैं उसको इधर इन लाइव फॉर्म और इन रिकॉर्डेड फॉर्म, तो आप दोनों ही तरीके से जब आप वॉच करते हैं, आपको कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी होता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आप वेरियस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक, you can contact me on Instagram, you can contact me on Telegram, you can contact me on WhatsApp even। तो आपको इन सारे चीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो गिवन है, आप जाइए क्लिक कीजिए, FB इंस्टा पे फॉलो कीजिए, जो क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए वहां पे, और व्हाट्सएप पे आप मुझ तक रीच कर सकते हैं अगर किसी भी टाइप का डिफिकल्टी होता है। परसेंटेज का क्लास जो गाइस था यहाँ पे मैं परसेंटेज ओवर कर रहा हूं, मैं परसेंटेज पे कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, बट वो मैं लाइव क्लासेस में डिस्कस नहीं करूंगा। वो क्वेश्चंस मैं परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चंस लूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं रिकॉर्ड करके आपको वीडियोस जो होगा वो अपलोड करूंगा, तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। नहीं लाइव उस चीज को आने के पीछे का सिर्फ इकलौता एक ही रीजन है कि चूंकि मैं सैटरडे और फ्राइडे यही दोनों दिन लाइव क्लास लेता हूं, तो अगर आपने सैटरडे और फ्राइडे को लाइव क्लासेस जब आते हैं तो 2 दिन ही हमारे पास होता है, उस 2 दिन में मैक्सिमम चीजों को हमको कैट के एग्जाम्स तक में कवर अप भी करना है, क्वांट भी करना है, डेड एंड रिपीटेशंस भी करने हैं, और एट लास्ट आपको रिवीजन भी तो करवाना है, आपको मॉक भी दिलवाना है, मॉक का एनालिसिस करवाना है, आपके स्कोर इंप्रूवमेंट कैसे हो, जिसको जहां पे दिक्कत है कहां पे है, तो ये सारी चीजें डिटेल एनालिसिस और इंटरेक्शन जो है उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूं कि जो परसेंटेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है एंड कुछ मिसलेनियस मिक्स्ड डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो स्नैप, जैट, एनमैट और कैट में अब तक के क्वेश्चंस जो आए होंगे, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं उस रिकॉर्डेड वीडियो में लेकर के आऊंगा, तो आप उनको देखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो अब क्लास होगा, नेक्स्ट फ्राइडे को जो हमारा क्लास होगा, दैट विल बी अगेन एट 11 PM। यू नो कि फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं 11 PM पे आता हूं, लाइव पढ़ाता हूं। लाइव क्लास का गाइज मजा ही अलग है।
लाइव पढ़ने में भी मजा आता है और यहाँ पे इंटरेक्शंस भी होता है। मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ, आप सॉल्व करते हैं, आंसर्स करते हैं, तो आपको एक समझ में फीलिंग ये आती है कि टीचर्स मुझे सामने बैठ करके पढ़ा रहा है। हाँ, ये एक चीज है कि फिजिकली नहीं है, हम यूट्यूब के माध्यम से मैं और आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं और हम यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपके पढ़ाई में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो गाइज डेफिनेटली फ्राइडे एंड सैटरडे को आप 11 PM पे आइए, लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए, जो भी डाउट है वो देखिए। तो नेक्स्ट क्लास मेरा प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जिस भी स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी डाउट रहा है, कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि वो सॉल्व हो इस लाइव क्लास में, तो आप अपने क्वेश्चंस को मुझे इधर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उस आपके क्वेश्चंस को जो है वो अपने इस पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशंस में मैं स्लाइड्स में यहाँ पे ऐड करूंगा एंड आपको डिस्कस करके आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच इस क्लास को अटेंड करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अगेन मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जितने भी हमारे पास लिंक्स हैं उन सबको फॉलो कीजिए एंड गाइस कंटिन्यू मेरे टच में रहिए और जितने क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।